यूएन में अमेरिका पर ईरान ने बड़ा आरोप लगाया। अमेरिका की मदद से हानिया की हत्या की गई। देखिए, ये कहा है ईरान ने, अमेरिकी मदद के बिना ये अटैक संभव नहीं। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि बिना अमेरिका की मदद के ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया पर यह हमला, यह अटैक संभव नहीं था। और संयुक्त राष्ट्र में बार बार ईरान की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। आमिर सईद इरवानी ने संयुक्त राष्ट्र को क्या बताया, यह भी जान लीजिए। कुछ अहम तथ्य इससे जुड़े हुए। तो यूएस की इजाजत के बिना यह हमला संभव नहीं है, पहली बात तो ये। और यूएस ने हमले के लिए खुफिया इनपुट मुहैया कराया। इजरायल का रणनीतिक साझेदार है अमेरिका, इसलिए अमेरिका पर निशाना साधा गया है। जी हां, डे 1 से सीआईए और मोसाद का ज्वाइंट ऑपरेशन इसे माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट तनाव बढ़ाने की साजिश के तहत यह एक्शन लिया गया है, यह कहा है ईरान ने यूएनएससी में। अमेरिका, इजरायल ने अंतरराष्ट्रीय नियम कायदों की अवहेलना की है, नियम तोड़े गए हैं, यह सीधे तौर पर कहा गया है। कमांडर सिंह, किस तरह से आप देखते हैं यूएनएससी में ईरान के इस बयान को? और ईरान ने तो पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा परिषद की मीटिंग में बाकायदा ये सारी चीजें डिस्कस हुई, उसके बाद यह ऐलान किया गया है कि अब इजरायल पर बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। ईरान से डायरेक्ट वॉर का जहां तक सवाल है, वो किस तरह से होती आपको दिखाई देती है? देखिए समीर जी, इसमें दो राय नहीं है कि कौन साझेदार हैं, ये तो मालूम ही है जी। और ईरान ने जो कहा है बिल्कुल स्पष्ट है और सच बात कही है। लेकिन अगर हम देखें जो ताज़ा खबरों के अनुसार, अमेरिका ने बिल्कुल मतलब ओपनली इसको नकारा है, बोला हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ना हमें इसके बारे में मालूम था, अटैक के बारे में, ना हमें ये कुछ भी आशंका थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से मना कर दिया। इसी प्रकार इजराइल ने भी मना कर दिया कि इस अटैक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। किंतु अगर अभी आपके खुद के एरिया में, इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में ऐसा कुछ होता है तो अवश्य, जैसे जनरल सोई साहब ने बताया, इंटेलिजेंस फेलियर है, आपकी सिक्योरिटी फेलियर है, तो उसको किस तरह से आप एक तरह से कवर अप भी करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होने की भी हो सकती है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो यूएन के पास वो गए हैं, लेकिन यूएन का रिजल्ट आज तक देखा गया है कोई ज़्यादा वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। यूएन कितना इसमें एक तरह से सक्सेसफुल रहा है। यूएन से क्या ही उम्मीद की जाए। लेकिन सुमित, जो मेरा सवाल था कि अब ईरान से डायरेक्ट अटैक के मतलब क्या है? ईरान ने ये जो इजराइल पर हमले का आदेश दिया है, क्या अपने प्रॉक्सीज का ही इस्तेमाल ईरान अब बड़े पैमाने पर करेगा, इसका ये मतलब निकाला जाए, या फिर ईरान से इजराइल पर डायरेक्ट अटैक होंगे? देखिए, बिल्कुल जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तब लगातार कई अपडेट्स समीर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर एक पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है। पेंटागन ने अलर्ट किया है सभी को कि अगले 72 घंटे इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इसी बीच पेंटागन ने यह भी बताया कि हमने एक बड़ा ज़खीरा, एक बड़ा कार्गो जो है बेरशेवा के अंदर इजराइल में भेजा है इजराइल की मदद के लिए। और दूसरी जगह 12 वॉरशिप्स भेजे गए हैं, रवाना किए गए हैं मिडिल ईस्ट के इन इलाकों में। तो निश्चित तौर पर यह अमेरिका को भी पता है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आखिरकार इजराइल को किस तरीके से डर सता रहा है, क्योंकि देखिए अभी जब निगोशिएशन चल रहे हैं, लगातार दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स ईरान से बात कर रहे हैं, तब ईरान ये बात कह चुका है कि हम अपने नेचुरल राइट ऑफ रिस्पॉन्स नहीं खोना चाहते, हम इसको करेंगे ही करेंगे। तो एक तरीके से आपको एक तरीके से बहुत सख्त रुख अब ईरान ने अपना लिया है। ईरान बार बार कह रहा है कि हम रिस्पॉन्स करेंगे, और ये बात सभी को जाहिर हो गई है कि ईरान जरूर कुछ बड़ा करेगा, और इसीलिए तैयारियां भी उसी के हिसाब से शुरू कर दी गई। बस आशंका इसी बात की है कि पूरा मिडिल ईस्ट चेन ऑफ रिएक्शन में उलझकर न रह जाए। और देखिए, ईरान के आरोपों को यूएस ने खारिज किया है। हानिया की हत्या में हमारा हाथ नहीं है। यूएस पर जो ईरान की टिप्पणी है, ईरान ने जो आरोप लगाया है, उसको खारिज किया गया है। हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये यूएस की तरफ से कहा गया है।